म्यूजिक तो लगभग सभी सुनते हैं, काफी बड़ी इंडस्ट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री। मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। Mental health, where's my mental health? Diagnosed with OCD, what does that mean? We'll gather round. That means I obsessively obsess on things I think about. That means I might take a normal thought and think it's so profound. Ruminate. म्यूजिक में भी काफी सारे लोग बॉलीवुड सॉन्ग सुनते होंगे, तो काफी सारे लोग रैप सॉन्ग्स, काफी लोग इंटरनेशनल सॉन्ग सुनते होंगे। ऑनेस्टली मैं काफी तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। जीना है संग तेरे ही मुझे, अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे। बॉलीवुड सॉन्ग से लेकर रैप सॉन्ग्स। नहीं मिलना रैप से बोले घर वाले, अब वो घर वाले कहते घर में स्टूडियो बना ले। वक्त बदलता है, you just gotta do you। खुदा सबका है, मत होना उदास यूं। तेज नहीं ज्यादा भाग बेटा, ये मैराथन है रेस नहीं, समझा बात। मैं राइम में एडवाइस दे रहा, लाइफ चेंजिंग। डिग्री नहीं थी डेडिकेशन से लाइफ चेंज हुई। इंटरनेशनल सॉन्ग्स। Might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real. When I grow up, I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam in the will. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Yeah, I might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real. और कभी कभार बुलशिट गाने भी सुन लेता हूँ। मैं कसी के सैया, ओ माँ मार दिया रे, बहिया में कसी के सैया, मारे लो कचा कोच। अभी इंटरनेट पर रैप सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा फट रहा है। लाइक रैप सीन में काफ़ी आर्टिस्ट आ रहे हैं और काफ़ी रेगुलर लिसनर्स भी इन गानों को सुनते हैं, और इस इंडस्ट्री में पैसा भी बहुत है। अगर आपके गाने को 2 से 4 लाख लोग भी सुनने वाले हैं तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैं बॉलीवुड सॉन्ग से लेकर हिप हॉप, कृष्णा, एमी वे, सीधे मौत, इंटरनेशनल में बात करें तो एमिनम, NF सभी को सुनता हूँ। जितने ज़्यादा व्यूवरशिप, जितने ज़्यादा लिसनर्स, उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और मनी। कुछ तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनके गाने टॉप चार्ट्स पर रैंक करते हैं, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग, और वर्ल्ड फेमस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट, जहां पर वर्ल्ड के टॉप 100 हिट और वायरल सॉन्ग्स को लिस्ट किया जाता है। क्या सच में वो लोग सिर्फ इतने टैलेंटेड होने के वजह से इतने हिट और वायरल गाना बना पाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं बिलबोर्ड हॉट 100 गानों पर 33 साल तक जितने भी टॉप 100 गाने मौजूद थे, उनकी सच्चाई पता लगाने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च करा, तो उन्हें पता लगा इन लोगों ने आम लोगों के दिमाग से खेलने का लूप होल ढूंढ लिया है, जिस वजह से इनके गाने आपको इतने ज्यादा पसंद आते हैं। अलग अलग देशों के फेमस साइंटिस्ट ने मिलकर टीम बनाई इन्हीं हिट गानों की सच्चाई पता लगाने के लिए। इस स्टडी में 33 साल तक टोटल 745 सुपर हिट सॉन्ग्स पर रिसर्च किया गया। 80 लोगों को कॉन्स्टेंटली ये गाना सुनाया गया। उनके ब्रेन को एनालाइज करने पर यह पता लगा इन गानों में लगातार ऐसे ट्यून्स का यूज किया गया था जो इंसानी दिमाग को लगातार गूज बम्स आए, मतलब रोंगटे खड़े होने का एहसास हो। और आप लोगों ने यह महसूस किया होगा, गानों में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ब्रेन में एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है और हाई लेवल पर डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन ही वो ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में किसी भी इंसान को किसी भी चीज के लिए एडिक्ट बना सकता है। म्यूजिक हो, बुक्स हो, मूवीज हो, टीवी शोज हो, पॉर्न हो या फिर हो गेम्स। बाइनोरियल बीट्स एक स्पेशल टाइप की ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जिसे म्यूजिक में यूज करने से आपके ब्रेन वेव्स को अफेक्ट किया जा सकता है। यही वजह है कि जब आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप सैड हो जाते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो, कुछ म्यूजिक वायलेंट होते हैं तो हमारा मूड भी वायलेंट हो जाता है। मतलब कि ये बाइनरी बीट्स म्यूजिक में डालकर यूज किया जाए तो किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ लोग गुंडागर्दी वाला म्यूजिक सुनकर गुंडे वाली फील लेते हैं और गुंडे बनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ गाने जिम करने के लिए मोटिवेट करते हैं और इन सब के पीछे का कारण होता है बाइनोरियल बीट्स। और बाइनोरियल बीट्स ही वह वजह है जिस वजह से आपको इंग्लिश गाने भी याद हो जाते हैं, इवन आपको इंग्लिश नहीं आता है तब भी। और ये म्यूजिक लेवल कंपनीज इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है एक म्यूजिक को हिट कराने के लिए, बिकॉज म्यूजिक लेवल कंपनीज म्यूजिक पर करोड़ ऑफ रुपीज़ खर्च करती है, जो कि गलत बात नहीं है अगर सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, बजाय कि दारू, लड़की, गाड़ी दिखाने के। से पैसे कैसे लाएगा, मेरे जूते महंगे उनके रेंट से ज्यादा, ये चूपे खाते बाप का पेंशन आता है, नहीं टेंशन आता, इन्हें पेन जमाना खाली थे बस हम दोनों थी लगी, जब तभी नहीं बनता आप किसी का हक जमाना, तेरा क्लाउड मेरे लंग पे, ये बॉल के नाम पे डाले बस। सीधे मोर DHH के अंडररेटेड आर्टिस्ट है, मतलब उनके अभी कम नंबर्स हैं
300K 400K सब्सक्राइबर्स, बट टैलेंट बहुत भरा पड़ा है। उनके गाने की रिपीट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उनके गाने मिलियंस भी क्रॉस कर जाते हैं ईजिली। इनफैक्ट उनके स्पॉटिफाई पर 5 लाख से 6 लाख की मंथली लिसनरशिप है। बट अभी कुछ टाइम पहले उनकी एल्बम नायाब आई थी, जिसने 10 मिलियन प्लस स्ट्रीम कंप्लीट कर लिया विद ओनली 5 to 6 लाख लिसनर्स ओनली। ये चीज़ ये दिखाती है कि उनके गानों की जो रिपीट वैल्यू सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये चीज़ इस एल्बम को सक्सेसफुल भी बनाती है। अगर हम बात करें एल्बम की अर्निंग, तो इस एल्बम ने ऑन एवरेज 15 लाख से 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। स्पॉटिफाई 1K लिसनर्स के ऑन एवरेज $2 से $4 के बीच रेवेन्यू देता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और सेम एल्बम उन्होंने यूट्यूब पर भी अपलोड करके ऑन एवरेज 4 to 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, बिकॉज एल्बम क्रॉस कर गई थी 5 से 6 मिलियन व्यूज़। और यूट्यूब का रेवेन्यू सिस्टम यह है कि वो 1K व्यूज़ पर $1 के आसपास सभी क्रिएटर्स को देता है ऑन एवरेज। और इन सबको साइड कर देते तो रैपर्स सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं ब्रांड डील्स और लाइव शोज से। अगर आप लोगों के पास 3 से 4 लाख का ऑडियंस है और उसमें से आपके 10,000 ऑडियंस भी आपके लाइव शोज को अटेंड करती है, अगर टिकट की प्राइस ओनली 1000 रुपीज़ भी है, तो आप कमा लोगे 1 करोड़ रुपीज़। तो ये रैपर्स का सबसे बड़ा हिस्सा होता है अर्निंग करने का। और अब हम बात करते हैं ब्रांड डील्स की। ब्रांड डील्स की बात करें तो ऑन एवरेज कोई भी यूट्यूबर जिसके 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वो ऑन एवरेज 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक चार्ज कर लेता है। लेकिन ये ऑडियंस है सीधे मौत की, जो कि रैपर है, जिससे बहुत सारी ऑडियंस बहुत दिल से कनेक्टेड है, तो वो आराम से ऑन एवरेज 1 to 4 लाख रुपीज़ चार्ज कर लेते होंगे, क्योंकि उनका इंगेजमेंट काफ़ी हाई रहता है। और दिस इज़ फ्रॉम ओनली 1 ब्रांड। और अगर सीधे मौत हर महीने सिर्फ एक ब्रांड डील्स भी करते हैं, तो साल में हो जाते हैं 12 लाख to 48 लाख रुपीज़ सिर्फ ब्रांड डील से। और हम सबको कैलकुलेट कर ले तो ये होता है टोटल लाइव इवेंट का 5 करोड़ रुपीज़, और 15 लाख स्पॉटिफाई का मान लेते हैं, और 5 लाख फ्रॉम यूट्यूब और 12 लाख फ्रॉम ब्रांड डील्स। एवरेज सबका पकड़ के चलते हैं तो ये टोटल होता है 5 करोड़ 27 लाख रुपीज़, यानी कि 5-6 करोड़ रुपए के आसपास। और इसको हम एक एवरेज मानते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा भी कमा रहे हो सकते हो, इससे काफ़ी कम भी। दिस इज़ द पावर ऑफ टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। और अगर हम बात कर ले टॉप के रैपर्स की, तो उसमें आते हैं बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार। तो रिसर्च में पता चला है अब तक की टोटल हनी सिंह की नेटवर्थ है वो है $25 बिलियन की, जो कि इंडियन रुपीज़ में 200 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। सेकेंड नंबर पे है बादशाह विद ओवर $4 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में 32 करोड़ रुपीज़ होता है। थर्ड नंबर पे है डिवाइन, जिनकी नेटवर्थ है $3 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 24 करोड़ रुपीज़। और फोर्थ नंबर पे है रफ्तार, उनकी नेटवर्थ है $2 मिलियन की, जो कि 16 करोड़ रुपीज़ होते हैं इंडियन रुपीज़ में। दिस इज़ द पावर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। रिसर्च में पता चला है कि म्यूजिक इंडस्ट्री इल्यूमिनाटी और सैटेनिज्म को फॉलो करती है। इल्यूमिनाटी ये नाम आपने फिल्मों, किताबों और खुफिया कहानियों में कई बार सुना होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है, जिसके सदस्यों में बिल गेट्स और ओपरा विन्फ्रे जैसे नाम शामिल हैं। इन थ्योरीज के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी की हत्या से लेकर देशों के बीच युद्ध करवाने और सरकारें गिराने में संगठन का हाथ रहा है। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, ये तो आप अपने विवेक से तय कर सकते। इंडिया में इसका प्राइम एग्जाम्पल है हनी सिंह। माना जाता है जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उन्होंने अपनी सोल सैटर्न को बेच रखी है नेम, फेम, मनी और सक्सेस के लिए। और रियलिटी तो ये भी है कि इसको काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने एक्सेप्ट भी किया है। लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में मानते हैं कि पहले हनी सिंह की जो एल्बम थी, गाने थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जब उन्होंने भगत सिंह के ऊपर एल्बम निकाली थी, वो इतनी हिट नहीं गई थी। उसके बाद हनी सिंह ने अपनी सोल सैटर्न को बेच दी, ज़्यादा नेम, फेम, मनी और सक्सेस पाने के लिए। सैटर्न का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। इसको तुम भगवान का उल्टा भी समझ सकते हो। सैटर्न कभी भी अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, इसलिए हनी सिंह को भी देखोगे पार्टीज, दारू, क्लब्स प्रमोट करते हुए। सैटर्न डिस्ट्रैक्शन ही फैलाता है। लोग तो इस थ्योरी में भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जब हनी सिंह ने सैटर्न को छोड़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे बीच में। इसलिए हुए थे बिकॉज सैटर्न ने उन्हें पनिशमेंट दी थी। और अब इसलिए हनी सिंह के करियर में डाउनफॉल भी आ रहा है। और इंटरनेशनली भी जो आर्टिस्ट गानों में सैटर्न और इल्यूमिनाटी का रेफरेंस देते हैं, वो सिर्फ कूल बनने के लिए नहीं देते हैं, उन सब का रियलिटी में कुछ मीनिंग है। बट दोस्तों, इन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता। ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और जिस चीज़ में लोग बिलीव करने लगे हैं। और जो आर्टिस्ट ऐसा बोल रहे हैं, शायद वो पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं। साक्षी फ्रॉम E24। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई आपके बारे में, दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड yeah, that you were a part of Illuminati and your hand gestures in your videos showcase that, like this sign and this sign, and then it's nothing like that.